दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12th के टॉपर की इकोनॉमिक्स की कॉपी देखेंगे और 7 सब्जेक्ट की कॉपी देखने वाले हैं। और ये जो टॉपर है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का टॉपर है। और नंबर कितने आए हैं? 80 में से आपके क्या है 79 नंबर है। ओके 80 में से 79 नंबर है, केवल एक नंबर बस कटा हुआ है। ओके तो इकोनॉमिक्स के पेपर में किस प्रकार से आपको लिखना है ये आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके चलिए देखते हैं टॉपर की कॉपीज, क्योंकि काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाती है चाहिए। इकोनॉमिक्स की कॉपी है। ओके तो देखिए ये तो आपका फॉर्मेट सभी में रहता है। ओके कि पृष्ठ क्रमांक का पहला लिख दिया, फिर पृष्ठ क्रमांक पहले का उत्तर किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर आपका क्या है एक एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है। जैसे यहाँ टॉपर ने तो एकदम सटाकर लिख दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक एक लाइन आप क्या है छोड़कर लिख सकते हैं। ओके जरूरी नहीं कि इसी पार से आप सटाकर लिखें, बाकी आप जगह बचती है तो आप क्या है नीचे छोड़ सकते हैं। ओके टॉपर ने एकदम सटाकर लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या है एक एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं। ओके आगे देख लेते हैं। ये आपका क्या नेक्स्ट किया है रेगिस्तान की पूर्ति के लिए सेकंड क्वेश्चन। फिर सही जोड़ी में जब आप करें तो आपको सही जोड़ी करते समय जो आपका आंसर है आंसर बस नहीं लिखना है। तो पहले तो आपको क्या क्वेश्चन का इस साइड वाला एरिया लिखना है। ओके और फिर जो उसके आंसर सही है उसके सामने वाला आपको लिखना है। ओके उसके सामने उसका उत्तर सही बिल्कुल लिख देना है। जोड़ी में बहुत सारे विद्यार्थी केवल उत्तर बस लिख देते हैं। ओके तो यहाँ उत्तर बस नहीं लिखना है, पहले आपको क्या जोड़ी लिखनी है आगे वाली, फिर उसका जो उत्तर है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्तर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। साधन की मांग क्या है? वित्तपोषण मांग है। ओके तो इस प्रकार से जो उसका आंसर है उसको सामने से मिला देना है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर किया है, जिसमें 77 इस बार से लिख दिया है। ओके अगर कॉपी में अच्छे से आप भरना चाहते हैं एक एक लाइन छोड़कर आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको हिंदी के पेपर में बताया था। ओके चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर किया है। तो ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ तो टॉपर ने जो किया है कि पूरा क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर भी लिखा हुआ है, और आंसर में क्या है अंडरलाइन कर दिया है। लेकिन वैसे भी टाइम कम रहता है तो आप क्या करें केवल और केवल आंसर लिखें। जैसे पहले का राइट आंसर है आपका अंतरराष्ट्रीय सौदे, तो अंतरराष्ट्रीय सौदे हो जाएगा। दूसरे का राइट आंसर है कि बचत और आय के मध्य क्रियात्मक संबंध क्या है? बचत फलन कहलाता है। तो आंसर केवल आपको क्या लिख देना है? बचत फलन लिख देना है। जिस प्रकार से क्या है ये आपके आंसर लिखेगा, सेम इसी बार से आपको है आंसर लिखना है। ओके पूरा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके ऐसा नहीं है कि आप इसका पूरा लिखते हैं तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, केवल आंसर आप लिखिए, क्योंकि वैसे भी समय कम रहता है तो इन चीजों में आपको समय बचाना है। अब टॉपर को तो कॉन्फिडेंस था कि मैं क्या है पूरा लिख लूंगा। ओके स्पीड भी होगी अच्छी, इसलिए क्या है लिख दिया है। ओके कंप्लीट हो जाए, जब भी क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपका कंप्लीट हो जाए, आपको हमेशा बताता हूं कि आपको दोस्तों क्या है एक दो लाइन खींचकर आपको क्या है खींच देना है, जिससे टीचर को ये फिक्स हो जाएगा कि आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया है। फायदा से ये होता है दो लाइन खींचने से कि इससे टीचर को स्पष्ट हो जाता है कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके उपभोक्ता प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछेगा? वस्तु पूछे गए, उपभोक्ता वस्तु बताई गई। ओके और 2 पॉइंटों के माध्यम से यहाँ और भी इसको बता दिया है, उदाहरण के साथ पूरा समझाया जा रहा है। वे वस्तुएं जिनका विनिमय उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता को किया जाता है, विक्रय होने के पश्चात ये सक्रिय आर्थिक प्रभाव के से बाहर हो जाती हैं, बताया जा रहा है। साथ ही क्या है 2 पॉइंटों के माध्यम समझा दिया गया है। इसका अंक 7 का उत्तर किया गया है। जब भी क्वेश्चन का आप क्या है जो भी चीज आपको बताना है उसका क्या हेडिंग डाल दीजिए। मुद्रा की मांग पूछा गया था। ओके डिमांड ऑफ मनी पूछा गया तो उसने बेहतरीन तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग डाली, फिर उसने बताया। ओके तो आपको क्या हेडिंग जरूर डालना है। जैसे यहाँ उपभोग वस्तु पूछी थे, उपभोग वस्तु की ब्लैक पेन से हेडिंग डाली गई, फिर उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके मुद्रा की मांग पूछी गई तो मुद्रा की मांग बताया जा रहा है। ओके राइटिंग ज्यादा आपकी मायने नहीं रखती, लेकिन राइटिंग आपकी इतनी होनी चाहिए कि जो टीचर आपकी कॉपी चेक करे उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यहाँ भी आप जो टॉपर की राइटिंग देख सकते हैं। ओके ज्यादा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है आप आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ओके तो बस इतनी आपकी राइटिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त तो 2 लाइनें खींच के बता दिया। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया प्रश्न क्रमांक 8 प्रश्न क्रमांक 8 में सट्टा उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो सट्टा उद्देश्य के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ओके फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, और फॉर्मूला ये लिखा हुआ है तो इसमें जैसे आर है, ओके आर एम एक्स है, तो इसका मैक्सिमम है, तो इसका मतलब क्या है? ओके तो वो भी क्या है आपको बताना है कि केवल आपने फॉर्मूला लिख दिया लेकिन उसका मतलब नहीं लिखा, तो कुछ आपका फिर वहां से नंबर कट सकते हो। ओके नेक्स्ट 9 में क्या पूछा गया था? समग्र मांग पूछा गया था। ओके तो समग्र मांग के बारे में बताया जा रहा है पूरा, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 में आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस पूछा गया था, तो ये आपका दिया हुआ एमपीएस है। ओके फिर इसके बाद पूरा फॉर्मूला भी निकाल के बताया गया कि किस वजह से फॉर्मूला होता है। ओके इससे पहले दोस्तों मैंने आपको एमपी बोर्ड का आपका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। ओके तो जाकर अब जरूर देखिएगा, उसी में आपका ये सीमांत बचत प्रवृत्ति से ही आपका जो ये वाला फॉर्मूला है इससे आपका एक न्यूमेरिकल बना है। ओके तो आपके ये सब फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, या फिर यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। किस बार से न्यूमेरिकल रहता है कि आपको मान लीजिए आपको क्या है एमपीसी दे दिया जाए, एमपीएस निकालने के लिए कहा जाए, तो बस ये फॉर्मूला आपको फिक्स याद है तो आप क्या आसानी से कर लेंगे। ओके नेक्स्ट प्रश्न 11 में क्या है? सरकारी बजट पूछा गया था, गवर्नमेंट बजट पूछा गया था, तो ये बताया जा रहा है। आप लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि किस प्रकार से लिखी गई है। आगे नेक्स्ट क्या है? प्रश्न 12 में क्या है? मांग के बारे में पूछा गया, डिमांड क्या होती है, तो डिमांड के बारे में बताया जा रहा है।
ओके, डिमांड के बारे में बताया, साथ ही उदाहरण के साथ बताया गया है। उदाहरण के साथ आपको क्या है, जो भी चीजें पॉसिबल हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है, पूरा आपका उदाहरण पर चलता है। नॉर्मल जो आप लाइनें लिखेंगे अक्सर क्या है, पढ़ने में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन किसी चीज का आप उदाहरण देते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। तो जहां तक उसका पॉसिबल है, अगर उस टॉपिक का उदाहरण आप लिख सकते हैं तो उदाहरण जरूर लिखिएगा। ओके, और हर टॉपिक का आपको क्या उदाहरण से याद करके रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा था, उत्पादन के साधन पूछे गए। तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो देखिए तरीका कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है, उत्पादन के 5 साधन। ओके, लिख दिया गया और इस बार से अंडरलाइन कर दी, 5 इस बार लाइन खींची गई हैं और बता दे कि भूमि होता है, पूंजी होता है, श्रम होता है, ओके, वेतन होता है, उद्यमी होता है। इस बार से बता दिया है। नहीं तो आप क्या है, क्रम से पॉइंट भी बता सकते हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका है कि आप किस प्रकार से टेबल बनाकर क्या है बता सकते हैं। नेक्स्ट में 14 में क्या है, सहप्राप्ति के बारे में पूछा गया था। तो ये आपकी सहप्राप्ति के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और क्या है, खत्म हो जाता है तो कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर सहप्राप्ति का लास्ट में क्या है, फॉर्मूला बता दिया गया है। फॉर्मूले में काम और कर सकते हैं जब भी आप क्या है किसी चीज का फॉर्मूला बताएं। जैसे यहाँ कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला बताया गया है कि बेची गई वस्तु की मात्रा गुणे होता है वस्तु की प्रति इकाई कीमत। ओके, ये फॉर्मूला है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या है, बॉक्स बना देना। ओके, ब्लैक पेन से आप बॉक्स बना सकते हैं जिससे आपका ये हाईलाइटेड हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, तो इस प्रकार से भी ये काम आप कर सकते हैं। ओके, मतलब कॉपी को आप क्या है छोटी छोटी चीजों से अगर सजा सकते हैं तो जरूर आप सजाइएगा, क्योंकि जितना अच्छा कॉपी देखने में लगेगी उतने ही आपको क्या है तुरंत मार्क्स मिलेंगे। ओके, क्योंकि टीचर तो आपको जानता नहीं कि आप कौन है, आप होशियार रहे क्लास में कि नहीं रहे हैं, आपके त्रैमासिक में कितने नंबर आए, अर्धवार्षिक में कितने नंबर आए। बस आपकी जो मेन बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ओके, वही जिसमें आपको लिखावट तरीका होगा वही आपका क्या है नंबर आपका डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 15 में क्या है पूछा गया था, समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया था। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा गया था। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, फिर क्या है, परिभाषा भी बताई गई है, प्रोफेसर सुलजी के अनुसार दी हुई है। नेक्स्ट है, जब भी क्या है आपका कोई भी परिभाषा पूछे, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में समझाए या आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाए, तो आपको जरूर कोई भी किसी भी अर्थशास्त्र के अनुसार उस टॉपिक की परिभाषा जरूर याद करके रखना है और वो आप लिख देंगे। तो 2-3 लाइन अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें आपको बता देना है, फिर एक आपको अर्थशास्त्री के अनुसार कोई परिभाषा दे देना है, तुरंत आपको यहाँ क्या नंबर मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 16 किया गया है, खुली अर्थव्यवस्था के बारे में आपका क्वेश्चन था। ओके, हुआ है किस प्रकार से किया गया है। ओके, पूरा फॉर्मूला के माध्यम से यहाँ पूरा समझाया गया है और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है। अब ऐसा यहाँ दिया नहीं है एग्जाम्पल कि आपका MPC बराबर 0.8 M बराबर 0.2, ऐसा दिया नहीं है, माना है और उसके क्या है खुद स्वयं माना है, खुद उसको क्या है सॉल्व किया गया है। ओके, इस टाइप से उदाहरण लेकर आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17 में वो क्या है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण पूछा गया था। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के लक्षण या विशेषताएं पूछी गई थी, तो पॉइंट वाइज पॉइंट बताई जा रही हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 19 में क्या है, मितव्ययिता का विरोधाभास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन तो आपको एकदम रटे ही होने चाहिए। तो ये आपका मितव्ययिता का विरोधाभास को पूरा यहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ओके, लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से उसको समझाया जा रहा है। ओके, इसके बाद प्रश्न 18 में क्या है, बाजार संतुलन किया हुआ, तो बाजार संतुलन को बताया जा रहा है। फिर डायग्राम बनाया जा रहा है। ओके, डायग्राम बनाया गया है। तो अगर आप क्या है पेंसिल से डायग्राम बना सकते हैं। ओके, पेन अगर पेन से बनता है आपसे तो पेन से भी आप बनाइएगा। ओके, पेन से और अच्छा आपका दिखने का। बाकी यहाँ देखिए टॉपर ने क्या है पेंसिल से बनाया है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न 20 में मुद्रा के कार पूछे गए। तो मुद्रा के कार को देखिए कितने बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, पॉइंट वाइज पॉइंट न लिखे से क्या डायग्राम बना के दिखाया जा रहा है कि मुद्रा के कार बताया जा रहा है। फिर 2 लाइन खींच दी गई है। पहले क्या है प्राथमिक कार होता है, दूसरा गौण कार होता है। अब प्राथमिक कार में भी कौन सा आता है, विनिमय का माध्यम क्या है, भी आपका प्राथमिक कार है। गौण में कार क्या है, मूल्य का संचय, आपका गौण कार चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या है तालिका बना के बताया जा रहा है। ओके, तो ये आप भी तरीका अपना सकते हैं। फिर यहाँ से डिटेल से बताया जा रहा है। पहले तो यहाँ शॉर्ट में बता दी कि मुद्रा के क्या क्या कार होते हैं। अब यहाँ से लॉन्ग वाला क्वेश्चन है और 2 नंबर में क्वेश्चन है तो उतना पर्याप्त है, बस आपने बता दिया 2 नंबर में। लेकिन ये आपका लॉन्ग में पूछा गया था, तो पहले तो बता दिया कि शॉर्ट में कि कौन कौन से कार होते हैं मुद्रा के। फिर उसको क्या है डिटेल से बताया जाए, प्राथमिक कार तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है। फिर उसको क्या है 2-2 लाइन में क्या है समझाया जा रहा है। गौण कार में मूल्य का संचय है, मूल्य हस्तांतरण, ये मुद्रा के गौण कार है, तो उनको क्या है 2-2 लाइन में बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न 21 में किया गया था। तो इसमें आपको क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ओके, मांग की लोच वाला आपका क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से किया गया, आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल भी किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ माइनस चिन्ह आया तो वही बताया, माइनस चिन्ह का मतलब है कि वस्तु की मांग एवं उसकी कीमत में क्या है विपरीत संबंध होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 22 में दिया हुआ है, उत्पादन फलन के बारे में पूछा गया था। उत्पादन फलन के बारे में बताया जा रहा है। प्रश्न 23 में है पूर्ति के बारे में आया था और पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक आए थे। ओके, पूर्ति क्या है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक तो बताया जा रहा है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक ब्लैक पेन से पूरे हेडिंग डाल, जितनी भी हेडिंग बन रही है वो ब्लैक पेन से लिखा गया है, बाकी आपको है ब्लू पेन से लिखना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था आपका इकोनॉमिक्स के टॉपर की कॉपी। तो आई होप आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।